प्रश्न है, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में धारा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। प्रश्न क्या है? सेलों के समांतर क्रम संयोजन में धारा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं सेलों का समांतर क्रम क्या होता है यार। यदि हमारे पास ऐसे सेल हों, यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेल ये हो गया, ठीक है, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया, ये सभी क्या है, ये प्लस सिरा है, ये भी इसका प्लस इलेक्ट्रोड है, ये भी धन इलेक्ट्रोड है, ये सब माइनस माइनस माइनस। यदि हम प्लस वाले को इकट्ठा जोड़ दें और यहाँ पर माइनस वालों को इकट्ठा जोड़ दें, फिर इसके साथ कोई चीज़ हम लगा दें, प्रतिरोध जोड़ दें, या जो भी इसके साथ लगाते हैं वो प्रतिरोध कहलाता है। तो यह कौन सा क्रम कहला गया? समांतर क्रम। समझ में आ गया समांतर क्रम? तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, प्लस प्लस सिरे एक तरफ जोड़ते हैं, माइनस माइनस एक तरफ जोड़ते हैं, फिर इसके बाद उसको बाह्य प्रतिरोध से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमको चित्र बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ये भी सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और इसी तरह से कितने सेल जुड़े हुए हैं? एन सेल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ एन सेल हो गया। अब ये सभी सेलों का धन सिरा यहाँ से जुड़ा है ए बिंदु से, और इधर से जुड़ करके इधर आया, तो ये इसकी धारा हो गई, क्योंकि धारा का प्रवाह ऋण से कहाँ की ओर होता है? धन की ओर। तो इस तरह से हमको चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद हम यहाँ चित्र के बारे में लिखेंगे। तो जो चित्र में दिखता है वही चीज हमको लिखना है और समझना है। तो सीधा सीधा है, चित्र में क्या क्या दिख रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर हमको अभी धारा भी लिखना है, यहाँ पर धारा आई नहीं लिखा है तो आई लिख देना, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये कुछ ना होना चाहिए। तो देखिए चित्रानुसार ये चित्र बना है, एन सेल, तो यहाँ पर देखिए एन सेल हो गए, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जोड़ गए हैं। जिनका आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध कैसा? स्मॉल आर। देखिए इसका भी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। जितने भी सेल जुड़ेंगे सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? स्मॉल आर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हमको निकालना है सेलों का विद्युत वाहक बल E। तो यहाँ पर यदि दो ही बिंदु होते हैं, यहाँ दो ही सिरे हैं, दो ही बिंदु हैं पूरे सेलों को मिला करके, तो सभी के लिए विद्युत वाहक बल एक जैसे होगा। अभी हम समांतर क्रम में देखते थे तो यहाँ Ne आता था, लेकिन जब हम वो श्रेणी क्रम में Ne आता था और समांतर क्रम में सिर्फ क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि समांतर क्रम में दो ही बिंदु होते हैं, समांतर क्रम में विभव क्या होता है? समान होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो उसमें तो NR आया था, इसमें R/N कैसे आ गया है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं 1/R बराबर जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यदि ये समांतर क्रम में जुड़े हों प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का सूत्र ये होता है। हालांकि ये 10th में पढ़े हो, इसमें 12th में हट गया। अब मान लीजिए ये नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, सब एक जैसे R R R, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 3/R। फिर इसके बाद इसको उल्टा करना पड़ता है, इसको ऊपर लिखना पड़ता है। तो R' को जब ऊपर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R/3। तो इसी तरह से हमारे पास यदि प्रतिरोध स्मॉल आर जुड़ा है, ये R, ये R, ये स्मॉल आर है, तो यहाँ स्मॉल आर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नहीं N जुड़े हैं, इसलिए R/N हो जाएगा। तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R/N। अब हम इसके आगे का देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं आगे का। ये हम आंतरिक प्रतिरोध निकालिए R/N। अब परिपथ का हमको निकालना है कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में जो बाहर का प्रतिरोध है और आंतरिक प्रतिरोध है, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको ये कुल प्रतिरोध, ये प्रतिरोध मिल गया, है ना। तो ये समझने के लिए है, बाकी इस प्रोसेस से चलते हैं। अब धारा का जो सूत्र होता है, तो धारा का सिंपल सा सूत्र है, ऊपर कुल विद्युत वाहक बल लिखते हैं, नीचे कुल प्रतिरोध लिखते हैं। तो इसको अब हम संकेत में लिख देंगे। धारा को किससे लिखते हैं? I से, तो यहाँ I लिख दिया। विद्युत वाहक बल कितना है देख सकते हैं, विद्युत वाहक बल E है, तो यहाँ E लिख दिए। फिर कुल प्रतिरोध देख लीजिए, यहाँ पर ये है, तो ये हम कुल प्रतिरोध ये लिख दिए। ठीक है, अब आगे किस स्टेप में चलते हैं? तो आगे और देख लेते हैं, इसमें आगे और क्या कर सकते हैं। तो यहां देखिए, इस n का तिर्यक गुणा होगा इसमें,
तो ये हो जाएगा NR, है ना, और ये वाला N ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा NE। फिर से देख लेते हैं, यहाँ अलग से मैं लिख देता हूँ, I बराबर E अपॉन हमारे पास है R प्लस R अपॉन N। तो यहाँ पर क्या होगा, इस N का इधर भी गुणा होगा और जितना होगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा NE, ये N ऊपर चला गया, पहले इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा NR प्लस R, और यही हमारे पास सूत्र है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये R का मान, माने आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से कम ही होता है, तो यहाँ पर हम कम वाली कंडीशन ले लिए हैं। यहाँ जब कम होगा तो धारा इससे निकालेंगे, देख लीजिए किसका मान कम है, स्मॉल r का, तो स्मॉल r को यहाँ से सूत्र से हटा देंगे, तो यहाँ n कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, E अपॉन R। इसका मतलब हो गया विद्युत वाहक बल और बटे में प्रतिरोध, इसका मतलब ये एक सेल की क्या हो गई, धारा कहला गई। ठीक है, और एक सेल की धारा हो गई, मतलब यह संयोजन लाभप्रद नहीं है। समांतर क्रम में कितने भी प्रतिरोध आप जोड़ लेंगे वो एक सेल के बराबर ही धारा हमको प्राप्त होगी। हाँ, बस इतना हो सकता है कि यदि आप बहुत सारी सेल जोड़ते हैं तो धारा लंबे समय तक मिल सकती है, लेकिन धारा का मान हमको